दोस्तों यस बैंक की बात तो बहुत समय के बाद ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बनने लगा है स्टॉक के अंदर। जब देख सकते हो कि निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट का माहौल था, उस समय भी यस बैंक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हो रही है। तो क्या ये इशारा है, क्या इस बार स्टॉक 30 को क्रॉस कर जाएगा? क्योंकि आप समझ सकते हो कि स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में है। इससे पहले भी एक बार 24 को क्रॉस किया, लेकिन फिर गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे आया, 16 तक आया। क्या इस बार भी ऐसा होगा या फिर इस बार 30 को क्रॉस करके 3 डिजिट में जाने की कोशिश करेगा? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बड़ी डील हुई है उसको भी समझेंगे, लोगों का रुझान क्या है इस समय स्टॉक को लेकर। वैसे इसके निगेटिव और पॉजिटिव पहलू क्या है वो भी जानेंगे, क्या वीकनेस है अभी फिलहाल यस बैंक की। वैसे यस बैंक का रिजल्ट तो काफ़ी शानदार रह रहा है और इस बार भी जो आंकड़े जारी किए वो काफ़ी उत्साहवर्धक है, जिससे कह सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक में तेज़ी आ सकती है। क्योंकि पिछले क्वार्टर से हमने देखा है यस बैंक लगातार मजबूत बना हुआ है। भले ही ब्रोकेज हाउस लगातार सेल के टारगेट दे, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा कि यस बैंक वाकई में मजबूत है और आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। क्योंकि इसकी प्राइस 400 के आसपास हुआ करती थी 2018 के पहले, जब राणा कपूर ने बड़ा घोटाला नहीं किया था। लेकिन राणा कपूर की वजह से ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आया। क्या आने वाले समय उस लेवल तक जाएगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात कर ले तो फ्राइडे को 48,159 पर गिरावट थी के साथ क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.076% की गिरावट थी, यानी दबाव देखने को मिला। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट थी, देख दो कि 24,841 के स्तर पे 0.089% की गिरावट थी। तो दोनों ही सेक्टर में गिरावट थी, चाहे निफ्टी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। और इसी वजह से यस बैंक के स्टॉक में जो तेज़ी थी वो थोड़ी सी थमी, वरना तेज़ी बहुत शानदार और हो सकती थी। वैसे देख लो कि यस बैंक के स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई, इंट्राडे में 24.30 तक जाके आ चुका है और अब देखिए क्लोजिंग जो है 23.95 के आसपास है, जहाँ पे 3.01% की तेज़ी देखने को मिलती है। तेज़ी काफ़ी बड़ी है क्योंकि दूसरी तरफ बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में इसने 20% का शानदार रिटर्न दे दिया है। स्टॉक 20 के आसपास है, इस समय 24 के आसपास पहुंचा है, यानी स्टॉक मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 1 जनवरी को यानी नए साल को स्टॉक 22.65 के आसपास है, जहाँ पे 5.6% की तेज़ी बनी। 2 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 23.20 के आसपास है, जहाँ पे 2.4% की शानदार तेज़ी फिर से बनी। और 3 जनवरी को आ गई प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से स्टॉक फिर से 22.90 के आसपास है, जहाँ पे 1.3% की गिरावट हुई। लेकिन 4 जनवरी को स्टॉक ने फिर से अच्छा खासा प्रदर्शन किया, स्टॉक 23.25 के आसपास आया, 1.5% की तेज़ी के साथ। जो गिरावट है उतनी वापस रिकवरी होगी और 5 जनवरी को स्टॉक सीधा 24 तक आ गया 3.2% की तेज़ी के साथ। तो अब आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग से इस साल में, नए साल में स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सिर्फ एक दिन गिरावट हुई है, बाकी 4 दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और जो स्टॉक 22 के आसपास था वो 24 तक पहुंचा भी है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। देख लो कि पिछले एक महीने पहले इसका 42 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 57 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 31 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को 66 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ और 18 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इशारा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे लौट के आ गए यस बैंक में। और इसके पीछे वजह एफआई की खरीदारी भी, एफआई बाजार में लौट के और एफआई की पसंद है यस बैंक। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 3 पे था। नंबर 1 पे रिलायंस पावर था। रिलायंस पावर भी बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। रिलायंस पावर में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी इस पर हमने वीडियो बनाया, आपको जाके वो देखना चाहिए। बहुत मजबूत लग रहा है रिलायंस पावर भी इस लेवल पे। अब यहाँ पे जो तेज़ी की संभावना जो बन रही है, इसके पीछे इन्होंने जो अपने Q3 के जो आंकड़े जारी किए वो काफ़ी शानदार है। अब आप देखो कि बैंक ने अपना Q3 का जो लोन और एडवांस बताया वो 2,17,662 करोड़ के आसपास रहेगी संभावना है। तो देख सकते हो कि इसमें 11.9% की वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 1,94,573 करोड़ के आसपास था। और सबसे बड़ी बात है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते तो यहाँ पे 4.1% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो इनका लोन और एडवांस दोनों ही बढ़ा है। और क्वार्टर के आधार पर सालाना डिपॉजिट में भी 13.2% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी डिपॉजिट में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। करीब 2,41,831 करोड़ के आसपास रहा है टोटल इनका डिपॉजिट। और क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है वो 90% हो गया है, जो एक साल पहले 91.10% के आसपास था। तो कुल मिला के प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है।
और सबसे जो बड़ी बात है कि अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट बेहतर होने की उम्मीद शुरू हो चुकी है। 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 29,623 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में गिर के 19,080 करोड़ तक आ गया। लेकिन अब आप देखें 2023 काफ़ी शानदार, फिर से रेवेन्यू बढ़ के 22,702 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी रेवेन्यू जो गिर रहा था वो बढ़ना शुरू हो चुका है। प्रॉफिट की भी बात करें तो देख सकते हो कि 2020 में 16,433 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, लेकिन अब 2023 में 736 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। तो बिल्कुल देख सकते हो कि बड़े लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है बैंक, और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को चेक कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जो 19.64% रहा है। लास्ट ईयर 26,826 करोड़ के आसपास रहा है। दूसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जो 22.63% रहा है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 7,980 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 30.85% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 735.82 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 42.53% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 228 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन उसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 11.89% की ही वृद्धि हुई है, जबकि इसका जो सेक्टर है उसके 24% की वृद्धि है। तो पूरे साल के हिसाब से देखें तो इसका स्टॉक की प्राइस का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, लेकिन अब पिछले 2 महीनों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो 82.51 है। तो सेक्टर का पी रेशियो के मुकाबले ये पी रेशियो ज़्यादा है, 25.39 का ये सेक्टर का पी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.91 है, तो ये हायर देन 1 है, यह भी इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बनता है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 1% है, यानी लेस देन 10% है, इसलिए ये भी निगेटिव बन रहा है। इसके बाद एक पॉइंट और निगेटिव है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हुई है। एक पॉइंट न्यूट्रल है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.22 है, तो नॉर्मल रेंज के अंदर 1 से लेकर 1.5 की। अब यहाँ पे निगेटिव पॉइंट ही आपको थोड़े से ज़्यादा दिखाई देंगे। टोटल 6 निगेटिव पॉइंट है, और अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको वो मात्र 3 दिखाई देंगे। तो थोड़ा अब पलड़ा भारी निगेटिव पॉइंट का है, कमजोरी है, लेकिन आने वाले समय ये कमजोरी में सुधार होगा, क्योंकि बेहतर रिजल्ट आने लगे हैं। कंपनी ने जो प्रदर्शन किया वो काफ़ी बेहतर है, जो फैसले किए जा रहे हैं वो काफ़ी शानदार है, बिजनेस बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले समय यस बैंक कमाल करेगा। इसकी प्राइस तो ऑलरेडी कौड़ियों के भाव में, तो इससे नीचे जाने की संभावना भी नहीं है, ऊपर ही जाने की संभावना है। अब एक बार डील की तरफ चलेंगे तो सुबह 9:21 पर 24 की प्राइस से 45,20,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 12 बजे 24 की प्राइस से ही 98,68,000 शेयरों की बम पर बड़ी बिकवाली हुई, किसी बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की। उसके बाद 12:01 पर 24.20 की प्राइस से 31,85,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:29 पर 24.25 की प्राइस से 48,45,000 शेयरों की फिर से बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 12:43 पर 24 की प्राइस से 32,50,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:09 पर 23.95 की प्राइस से 38,66,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:11 पर 24 की प्राइस से 36,23,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि सुबह सुबह भले ही कुछ बिकवाली हो, लेकिन उसके बाद में जम के खरीदारी हुई, जो इशारा करे कि अब ये लंबी रेस के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, निवेश करें। आने वाले समय में यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। अगर आप इसको 5 साल होल्ड करेंगे तो ये अपनी पुरानी हाई 400 को भी क्रॉस कर सकता है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो दाव आपको लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।